हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। इससे पहले हमने देखा था राज्य निर्वाचन आयोग, जिसमें हमने मतदाता दिवस के बारे में जाना था और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने जाने थे। पर आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ ईवीएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म सबसे पहले है ना। तो ईवीएम मशीन का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब करते हैं? जब इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन होते हैं, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, सभी में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसी के बारे में कि ये है क्या, इसके द्वारा कैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिटेल्स। तो हम लोग ईवीएम का पहली बार हमने जब प्रयोग किया, यह किया था 1982 में। और इसका पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था? ये किया गया था केरल के पारूर में। कौन से चुनाव में? विधानसभा चुनाव में। और जो बहुत दिन टेस्ट करने के उपरांत फाइनली हमने 2004 में लोकसभा में इसका प्रयोग किया। 2004 में फिर फाइनली हमने टेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने इसका प्रयोग कब किया? लोकसभा चुनाव में किया। इसको चलाने में किसी भी बिजली की आवश्यकता नहीं होती है और इस मशीन में 2000 लगभग मत की गणना की जा सकती है। अधिकतम इसमें 384 प्रत्याशी आ सकते हैं। हाल में इसमें गुलाबी रंग का एक बटन ऐड किया गया है जिसे नोटा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैं नोटा के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसका नाम बता दे रही हूँ। नोटा क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। तो जो ईवीएम बनाने का काम कौन करता है? ये सरकारी कंपनियां करती हैं, गवर्नमेंट कंपनियां करती हैं। प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको यह कार्य नहीं दिया गया है। तो ये ओनली अपने भारत में 2 कंपनियां ऐसी हैं जहां पर ये ईवीएम मशीन का काम होता है। तो पहली जो कंपनी है वह है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर और दूसरी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया हैदराबाद। तो ये 2 कंपनियां हैं बेंगलोर और हैदराबाद में। तो ये 2 कंपनियां ईवीएम मशीन बनाने का काम करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके बारे में एक बार और देख लीजिए आप कि प्रथम प्रयोग केरल पारूर विधानसभा चुनाव में हुआ था 1982 में। 2004 में लोकसभा में उसका पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया हैदराबाद, ये 2 जगह पे ईवीएम मशीन को बनाया जाता है और ये गवर्नमेंट कंपनियां हैं, है ना। इसका डिजाइन किसने बनाया था? आईआईटी बॉम्बे के 2 प्रोफेसरों ने, जिनका नाम एजी राव और एक का नाम है रवि पूनिया। ये 2 प्रोफेसर थे, इन्होंने इस मशीन का डिजाइन तैयार किया था। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2 इकाइयों में बनी हुई होती है। पहली होती है एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है बैलेटिंग यूनिट। तो जो 5 मीटर केबल से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो एक जो कंट्रोल यूनिट होती है ये होती है जो हमारे बूथ अधिकारी आते हैं उनके पास में, और बैलेटिंग यूनिट जिसमें प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह होते हैं वह कहलाती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ये हमारी ईवीएम मशीन है, इसमें एक फिर से एक कहना चाहिए प्रिंटर, है ना। तो इसमें एक प्रिंटर जोड़ा गया है। क्या हुआ कि समस्या ये आने लगी, जब ये ईवीएम मशीन का प्रयोग होने लगा तो बार बार सामने यह बात आ जाती थी कि मशीनों से छेड़खानी हो रही है। कोई कहता कि जिसे हमने वोट दिया उसे वोट नहीं जाता, कोई किसी और को ही वोट चला जाता है, आदि आदि। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर ये वीवीपैट, जिसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या है इसका फुल फॉर्म? वोटर, लिख दिया है मैंने, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका प्रयोग किया गया। तो इसका प्रयोग कैसे किया गया दोस्तों? तो इसका प्रयोग किया गया, क्या होता था कि एक कंट्रोल यूनिट,
है ना, ये मैंने यहाँ पर बना दिया। एक होती है ईवीएम में कंट्रोल यूनिट और एक होती है बैलेटिंग यूनिट। तो इसमें जो ये मशीन है तो इसमें जो कहना चाहिए एक क्या कहेंगे इसको, प्रिंटर है ना, ये एक प्रिंटर इसे जोड़ा गया। तो जिसका कार्य प्रिंट करना ऐसा नहीं कि प्रिंटर वो निकाल रहा है रिसिप्ट, ऐसा नहीं था। प्रिंट करना मतलब कि अगर हमने किसी को वोट दिया है तो वो वोट जिस चिन्ह में हमने दिया है तो वो उसकी पर्ची 7 सेकंड के लिए इस प्रिंटर में आ जाती है और उसके बाद वो 7 सेकंड के बाद गायब हो जाती है। तो ये जो वीवीपैट का इस्तेमाल इस चीज़ में होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी को वोट किया जिसका चुनाव चिन्ह बुक है ना, और तो हमने बुक का बटन प्रेस किया, बुक का बटन को दबाया, तो यह वीवीपैट क्या करेगा कि जिसका वोट किया है वह वीवीपैट द्वारा पर्ची दिखाएगा और उसके बाद उसका चिन्ह उसमें आ जाएगा और फिर उसके बाद 7 सेकंड के बाद वह गायब हो जाएगा। तो ये वीवीपैट का काम है। अब मैं आपको बता दूं इसका प्रयोग पहली बार कहाँ पर हुआ था। तो इसका प्रयोग पहली बार हुआ था नागालैंड के नोक्सेन नामक स्थान पर 2013 में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। उसके पश्चात इसका प्रयोग गोवा विधानसभा चुनाव में 2017 में हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका पूरी तरह से प्रयोग हुआ। फिर 2019 में इसका पूरी तरह से प्रयोग हुआ। तो देख लीजिए आप, वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका प्रथम प्रयोग 2013 में नागालैंड विधानसभा चुनाव में हुआ, 2019 में लोकसभा चुनाव में हुआ और 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया। फिर किसी भी चिन्ह पर वोट डालने पर पर्ची का 7 सेकंड तक दिखाई देना, है ना, वो उस चीज़ में, उस प्रिंटर में पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है, उसके बाद अपने आप ही गायब हो जाती है। अब दोस्तों मैं नोटा के बारे में आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में, जिसमें मैं नोटा की डिटेल्स आपको पूरी तरह और बहुत अच्छे से दूंगी। आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे पास सेटअप नहीं है, बट मैं अपने नोटबुक में लिखकर और आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। जितना मेरे से बन सकता है मैं करती हूँ। तो दोस्तों मैं आगे आपको नोटा के बारे में बताऊँगी अगले वीडियो में। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा और लाइक और शेयर इसे ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को। धन्यवाद।